हाय फ्रेंड, IGS मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें हम डाटा अथवा सूचनाओं को एकत्रित करके रख सकते हैं। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें हम डाटा को लिखते हैं। जिस डाटा का हम प्रयोग या टेक्स्ट का प्रयोग बार बार करते हैं वो डाटा कैश मेमोरी में उपस्थित हो जाता है। दोबारा हम उसी डाटा को जब लिखते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं, किसी को मैसेज भेजते समय गुड मॉर्निंग लिखते हैं, लिखने के बाद हमें फिर दोबारा भी लिखना होगा। तब जब गुड मॉर्निंग करेंगे तो गुड मॉर्निंग के स्थान पर सिर्फ गुड लिखेंगे तो मॉर्निंग अपने से स्क्रीन पर आ जाता है। तो किसकी सहायता से? कैश मेमोरी की सहायता से। एक कंप्यूटर को चलाने में आसान होता है या तो सहायक होता है। अगला है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, जिसे हम बाह्य मेमोरी या तो एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी उसे कहते हैं जिसे हम आंतरिक मेमोरी या तो इंटरनल मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार के होते हैं। अगला हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। जैसे आप जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए तो आप बोलते हैं दुकानदार से कि हमें इतने GB का रैम और रोम वाली मोबाइल चाहिए। देखेंगे हम रैम जिसको आप बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या करता है? चलाने का सिर्फ काम करता है। अगला क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो पढ़ने का काम करता है, जो कंप्यूटर में पहले से उपस्थित होता है या तो कंप्यूटर में आप सुरक्षित कर चुके हैं, उसे क्या करता है? पढ़ने का काम करता है। हम जानेंगे रैम के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार, जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, दूसरा क्या होता है? डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर को तेज चलाने में सहायक होता है। और डी रैम ये ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटरों में पाया जाता है। अगला जानेंगे रोम। रोम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया पी रोम, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या करता है? सिर्फ प्रोग्राम को पढ़ने का काम करता है। अगला क्या है? ईपी रोम, जिसे आप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आप बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अगला क्या है? EEP रोम, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम में अंतर कैसे आप समझ सकते हैं कि रैम अस्थायी है और रोम अस्थायी है। रैम का काम सिर्फ सूचनाओं को आदान प्रदान करना होता है। जैसे कि हम कोई जब सूचना लिखते हैं, जब हम सूचना कोई लिखते हैं, लिखते समय हमने क्या लिख दिया? राम लिख दिया। तो राम जब लिख दिया और लाइट बंद होने के बाद राम क्या होता है? डिलीट हो जाता है। जब तक आप सुरक्षित नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे फाइल के नाम से, तब तक क्या होगा? राम का नाम
सेव नहीं होगा। और रोम क्या होता है, रोम में पहले से उपस्थित जो सूचनाएं होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कोई मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो उसमें जो मोबाइल या लैपटॉप की कंपनी होती है उसका लोगो डायरेक्ट आ जाता है। वो किसमें सॉफ्टवेयर होता है, रोम में होता है। इसीलिए रोम को क्या बोला जाता है, अस्थाई। और रैम में क्या होती है, सूचनाएं अस्थाई नहीं होती है, अस्थाई होती है। फिर इसके बाद रैम को आप कैसे समझेंगे, जैसे हमने लिख दिया रैम। रैम और क्या एक को क्या बोलते हैं आप, भी बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रैम लिखा है, अगर एक को हम उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी। आप हिंदी में समझेंगे, इसको क्या बोला जाता है, अस्थाई, इसको बोला जाता है अस्थाई। लेकिन इंग्लिश में पूछा जाता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। क्या कहा जाता है इसको, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो आप कैसे समझेंगे, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल, लेकिन रैम क्या है, वोलेटाइल। आप कैसे समझेंगे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आपके रोम में क्या लिखा है, ओ, ऐसे भी समझ जाएंगे ओ। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। आप रैम को समझ सकते हैं अस्थाई, ए से क्या होता है, अ होता है, और ए को उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, भी की तरह दिखेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। और ये क्या होती है, अस्थाई होती है, और क्या होता है, अस्थाई होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, रैम के 2 प्रकार होते हैं, और रोम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला क्या है, सिर्फ प्रोग्राम को देख सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप रोम को कंप्यूटर से निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसके डाटा को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आजकल का स्मार्ट दुनिया में क्या हो गया है, आप डायरेक्ट बिना उसमें से रोम उखाड़े ही, अपने बोर्ड या सर्किट से उखाड़े ही क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगला आएंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वैसी मेमोरी होती है जो आपको आपके कंप्यूटर को तेज चलाने में सहायक होती है। सेकेंडरी मेमोरी वह होती है जो कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती है। इसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक स्टोरेज, नंबर 2 ऑप्टिकल स्टोरेज, नंबर 3 फ्लैश स्टोरेज। पहला क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। जो धातुएं बनी रहती हैं, इन डिवाइसों की कैसी होती हैं, चुंबकीय होती हैं, एक विशिष्ट ड्राइव के द्वारा चलाई जाती है। अगला क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो सूचनाओं और डाटा को स्टोर करने में सहायक होती है। फिर इसके बाद अगला क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी क्या करता है, जो सूचनाओं को इकट्ठा करने में सहायक होती है। इसकी स्टोरेज कम होती है और इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है। अगला क्या है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप वह होता है जिसमें आप सूचनाएं इकट्ठा कर देते हैं, और मैग्नेटिक टेप वह होता है जिसमें रील की तरह, आप देखे होंगे कैसेट देखे होंगे, पहले जो कैसेटें चलाए जाते थे, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक टेप। ये भी एक प्रकार का क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है। अगला है एसएसडी, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो इस समय चलन में है। इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप समझ गए, इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, दूसरे को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। आप समझ गए, पहले के युग में ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग होता था, तो VCR जिसको आप बोलते थे, उसमें कैसेट जो लगती थी वो कौन वाली थी, मैग्नेटिक टेप। लेकिन इस समय चलन में कौन सा है, ज़्यादातर SSD, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज जिसमें लेजर लाइट लगी रहती है। आप माउस देखे होंगे, छोटी सी डिवाइस होती है, उसमें क्या लगा रहता है, एक लेजर लाइट लगी रहती है। सीडी आप सुने होंगे। सीडी क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं,
सूचनाओं को इकट्ठा करके रख लेते हैं। दूसरा क्या है, डीवीडी। डीवीडी भी क्या होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें आप सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि सीडी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और डीवीडी की स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण में जब आप मूवी देखते समय अगर एक मूवी में लगभग में क्या करते थे, 2 कैसेट का प्रयोग करते थे। और डीवीडी में क्या होता है कि लगभग में 4 से 5 मूवी आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी क्षमता कम होती है और डीवीडी की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला है फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं, पेन ड्राइव को बोलते हैं, जिसको सॉलिड ड्राइव भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पेन ड्राइव। इस समय चलन में आपके कंप्यूटर मोबाइल में ज़्यादातर सहायक कौन सी है, पेन ड्राइव। और अगला क्या है, मेमोरी कार्ड भी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो आप स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक बार हम काम करेंगे। पहली कौन सी हो गई, प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कैश मेमोरी, तीसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। पहली क्या होती है, रैम क्या कहते हैं, अस्थायी, और रोम को बोलते हैं अस्थायी। आप समझ लेंगे, ए से अ होता है इसलिए आप समझ जाएंगे। उदाहरण में अस्थायी और इसको बोलते हैं अस्थायी। रैम के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। रोम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अगला आ जाएंगे कैश मेमोरी क्या करता है कि जो कंप्यूटर पे बार बार टाइप करते हैं उस सूचनाओं को डायरेक्ट आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दे देता है। जिस डाटा को आप बार बार टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या करता है, उस सूचनाओं को डायरेक्ट आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दे देता है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। मैग्नेटिक के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। क्या बोलते हैं, एफडीडी, इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, दूसरे को बोलते हैं एसडीडी जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप और चौथे को बोलते हैं एसएसडी। और आ जाएंगे ऑप्टिकल स्टोरेज, कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार में होते हैं, लेकिन 2 आपको बता रहा है। कौन सा, सीडी और डीवीडी। इसकी क्षमता, सीडी की क्षमता कम होती है और डीवीडी की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला फ्लैश स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव और मेमोरी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।